झारखंड में बढ़ रहे अपराध को लेकर बीजेपी के द्वारा आज राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी की महिला और पुरुष कार्यकर्ता के साथ साथ मंत्री मौजूद थे। मौके पर मौजूद रांची के विधायक सीपी सिंह ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार बिल्कुल निरंकुश सरकार है। इस सरकार में लगातार महिलाओं के साथ दुष्कर्म, शोषण जैसी घटनाएं बढ़ रही है। झारखंड के किसी भी जिले की बात करें तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। सरकार को औपचारिकता के हिसाब से इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस का कहना है कि पहले बीजेपी को अपने गिरबान में झाँक कर देखना चाहिए। रांची के ही बूटी मोड़ में एक लड़की को जलाकर मार डाला गया था, जिस पर सीएम ने कहा था कि 2 दिन में सफ़ेदपोश आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन रघुवर दास चले गए और अपराधी आज भी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। देखिए, और पांजी की घटनाएं तो अभी 3 दिन पहले की है, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। अभी तक हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार में 1700 बलात्कार की घटनाएं घट चुकी हैं और इतनी निर्लजता है इस सरकार में कि इसके बाद भी ये कान में तेल डालकर सोए हुए हैं। पुलिस प्रशासन की स्थिति तो इतनी बदतर हो गई है कि वो सिर्फ सुबह से शाम तक उगाही में लगी रहती है। वैसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाते हुए आज महानगर भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में महामहिम राज्यपाल के समक्ष एक दिवसीय धरना और प्रदर्शन का आयोजन किया है। कुल मिलाकर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इतनी निकम्मी सरकार मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखा। राजनीति के 50 साल होने जा रहे हैं, लेकिन इतनी निकम्मी और निर्लज सरकार मैंने नहीं देखा। वैसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी झारखंड की जो जनता है, खास करके हमारे जो माँ हैं, बहनें हैं, उनकी इज्जत आबरू कैसे बचे, इसके लिए प्रयत्नशील है और आज धरना के माध्यम से अपना आक्रोश प्रकट करने का काम कर रहे हैं। सर, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से डीजीपी ने कल बयान दिया कि हेमंत जी की सरकार में जब भी देखिए आंदोलन महिलाओं पर बलात्कार की घटनाएं आपको देखने के लिए कितना को गिनाएंगे। क्या बरहेट में एक नाबालिग बच्ची का अपहरण करके उसकी हत्या कर दी जाती है, हत्या के बाद उसका शव उन्हीं का छत में मिलता है। क्या दुमका में हमारी जो एक बहन है जिसके साथ 17 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया, उसकी बात करें। गढ़वा में हमारी जो बच्चियां हैं उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है, उसको कहें कि खूंटी में मेला देख के अपने दोस्तों के साथ लौट रही नाबालिग छात्रा है, उसका अपहरण करके जंगल में दुष्कर्म किया जाता है। कि अब बोकारो की घटना बताएं, मतलब कहाँ की घटना बताएं। सिमडेगा में भी देखिए कल एक हमारी बहन का मतलब हत्या हो जाती है। तो ये देखिएगा पूरे राज्य में जो दुष्कर्म की घटना बढ़ी है, महिलाएं और बच्चों पर ये दुष्कर्म की घटना बढ़ी है। और ओरमांझी की घटना समाज को दहला देने वाली घटना है। जिस विभत्स ढंग से उस बहन के साथ, वो कौन है पता नहीं, वो हमारी निर्भया कौन है हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन उनके साथ जो जुर्म हुआ है वो पूरे समाज उबाल पर है। और ये हेमंत सरकार उसको कार्रवाई करने के बजाय, उसका जो सर है उसको ढूंढने के बजाय, उनके कातिलों को ढूंढने के बजाय जो आंदोलनकारी हैं उन्हीं को उपद्रवी कह के उनको परेशान करने में और आयरन हैंड का इस्तेमाल जो करने की बात बीजेपी करते हैं। एक बार भी बोले कि अगर इतने हमारे महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और मांझी घटना इतना विभत्स ढंग से हुआ, तो आयरन हैंड वहाँ इस्तेमाल किया कभी? तो इसलिए हम सारे लोग यहाँ पर धरना पर हैं और लगातार हम लोग इसके लिए आवाज़ उठाते हैं। मुख्यमंत्री का तो कहना है कि प्रशासन किसी दल पार्टी से नहीं होती है और कार्रवाई निश्चित ही होगी। जी, होना भी चाहिए, क्योंकि आप मुख्यमंत्री बन गए हैं, चाहे आप वोट दिया नहीं दिया आप सबके हैं, प्रशासन सबके हैं। लेकिन प्रशासन के जो मुखिया है, पुलिस के जो मुखिया है, उनका इतने सारे आपराधिक घटना घट रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, उसमें आयरन हैंड इस्तेमाल करेंगे उसने नहीं कहा। लेकिन जो आंदोलनकारी हैं उसके लिए आयरन हैंड का इस्तेमाल करेंगे, तो ये राजनीतिक भाषा क्यों बोल रहे हैं आप? एज ए पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, सबके लिए आप इक्वली आप कीजिए। ये पार्शियलिटी आप क्यों कर रहे हैं? यानी वर्तमान सरकार में आपराधिक घटनाएं बढ़ी है। आप देखिए, चाहे वो उग्रवादियों की बात हो, महिलाओं की बात हो, या आप खुद ही हरमू रोड में जबकि पुलिस व्यवस्था इतनी कड़क और टाइट थी, उसके बावजूद भी हरमू में कल हत्या हुई, दिन दहाड़े गोली चली। तो इसको हम क्या हम लोग बोलेंगे? मेयर